नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है THT PhD वाला, जो आपका जो आगे इसमें होगा फरवरी का जो 7 या 8 तारीख है, इसके आसपास जो आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी, इसमें हमने इससे पहले के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इनको कंप्लीट किया था, और इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर पुण्येन हरिः दिष्ट है। तो इति केन सूत्रे, तो यहाँ पर जो है इसमें किस सूत्र से ये सिद्ध होगा? हेतु अपवर्ग तृतीय इत्थम बोध लक्षण या येन अंग विकार है। तो कौन से वाला जो सूत्र है यहाँ पर इसमें लगेगा? और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है हेतु, ये वाला जो है यहाँ पर इसमें लगेगा, क्योंकि पुण्य के कारण जब भगवान को हरि जो उनको देखते हैं तो पुण्यन हरि दृष्ट है, पुण्य कारण ही दिखाई दिए हैं। और हेतु जो होता है ये क्या करता है? हेतु बोधक जो शब्द होते हैं उसमें तृतीय व्यक्ति में फिर ये जो है लगता है। सह अध्ययन वस्ति या विद्या या सह भवति, तो वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है। तो हेतु जो होता है कारण, उसके कारण तृतीय व्यक्ति लगती है। और वैसे तो ये अपवर्गीय तृतीय जो है ये भी तृतीय व्यक्ति का ही है। काल सत्यवाची या मार्ग सत्यवाची जो शब्द होते हैं उसमें तृतीय लगती है। इसके भी हमने किया था 10वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम द्वादशवी दिन निरोगी जब तक है, ये वाला किया था। और ये अंग विकार वाला, जहाँ पर कोई विकार होता है तो ये उसमें होता है। कर्णेन बधिर है, शीर्षा कलवाट है, नेत्रेन कर्ण है, ये वाला। और ये इत्थम बोध लक्षण, जहाँ पर कोई शरीर के हाव भाव लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे जटाभि ताप से है। तो ये आपका कारक प्रकरण जो है उसमें से है। और कारक प्रकरण अगर आपने नहीं देखा है तो इसे आप हमारे पुराने वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है उपाधि पूर्वस्य वस्तेर आधार है संज्ञा भवति कर्म संप्रदान करणीय आपदान। तो कौन सी संज्ञा इसमें होगी? उप आदि पूर्वस्य वस्तेर आधार है संज्ञा। तो संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें कर्म संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वाक्य में शुद्धम अस्ति। तो एक गलत है इसमें, वो कौन से वाला है? रामम विना अयोध्या शून्य जाता, रामेण विना, रामात विना, राम है विना। तो कौन से वाला है इसमें गलत? अब गलत है इसमें ये वाला कि राम है बिना अयोध्या शून्य जाता। अब इसमें भी एक सूत्र आता है तृतीय व्यक्ति में, हमने पढ़ा था उसमें पृथक विना नाना भी तृतीय नतर्श्या। पृथक विना नाना शब्द जो होते हैं इनके साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब रामम, रामेण, रामात, द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति लगी है तो ये राम है प्रथम है, तो इस कारण से ये गलत है। नेक्स्ट है माता से बालक लड्डू मांगता है। तो इसका जो सही अनुवाद है वो कौन से वाला बनेगा? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर मातरम बालका है मोदकम याचते, और इसके साथ ही मातरम बालका है मोदकम याचते एक ही बन गया है। तो यहाँ पर जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये याच धातु जो होती है, वैसे तो उसमें जो चतुर्थी विभक्ति जो है वो वाली होती है, बालकाए मोदकम रोस्ते या माता, तो यहाँ पर मातरम है इसमें। वैसे ये याच धातु जो होती है इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सीता को पुष्प अच्छे लगते हैं। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो ये जो रुच धातु जो है उसमें बना है। रुच धातु में रुच अर्थानाम प्रियमान है, ये वाला सूत्र हमने किया था। रुच और रुच के अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रश्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, और चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। शिशवे किरणकम रोचते या बालकाई मोदकम रोचते, वो वाला किया था हमने। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा बनेगा? ये वाला सीता पुष्प पे है सप्रिय थी। तो सॉरी, ये जो सप्रिय धातु जो होती है ये वाले हैं, सॉरी ये सप्रिय धातु जो है वो वाला है, सप्रियर ईप्सित है, ये सप्रिय है, सप्रियर ईप्सित है। तो मतलब ये सप्रिय धातु जो होती है 4 अर्थ में होती है, और इसके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है चतुर्थी का ही। ये भी पुष्पेभ्य है सप्रिय थी, फूलों की चाह करती है सीता, तो वो वाला है। बस ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। इसमें पहले वाला जो था उसमें ये रुचि अर्थ वाला था क्योंकि लड्डू अच्छे लगते थे,
और यहाँ पर ये रुचि अर्थ वाला है, मतलब चाहने अर्थ में, सप्रियर ईप्सिता ये वाला। नेक्स्ट है राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब जब गाय है वो परमानेंटली दे दी जाती है, तब उसमें भी चतुर्थी लगती है, अगर थोड़े समय के लिए दी जाए उसमें षष्ठी भक्ति होती है। अब यहाँ पर यह परमानेंटली दे दी गई है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन ए में है निरपह ब्रह्मणाय गाम ददाति, ये वाला बनेगा। देनार्थ जो होता है उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है गुरु शिष्यों को पाठ पढ़ाता है। तो जब हम इसका संस्कृत बनाएंगे कौन से वाला बनेगा? गुरु शिष्यों को पाठ पढ़ाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए में आया है, गुरु शिष्येभ्यः पाठम पाठयति, क्योंकि पढ़ाता है न कि पढ़ता है, पढ़ाता है, तो पाठयति जो इसका बनेगा गुरु शिष्येभ्यः पाठम पाठयति। अगला क्वेश्चन है राम गाय का दूध दूहता है। तो ये हमने उसमें किया था, आपका कारक प्रकरण जो है इसमें एक द्विकर्मक धातु पढ़ी थी हमने, कथितम च वाला जो आया था इसमें सूत्र, जिसके अंतर्गत जो 16 धातुएं जो हैं वो आई थी। दुह याचपच दंडरुद्ध प्रच ची भ्रूसा सी मतमुस नीरी क्रीव है, ये वाली जो 16 धातुएं ये आई थी इसमें। तो ये जो है इसी के अंतर्गत आता है। तो देखें तो फिर इसमें कौन सा वाला बन जाएगा? तो रम है गाम पय है द्रौपदी, तो ये वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सभी धन के लिए प्रयास करते हैं। तो इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन सा बनेगा? सभी है, सभी वाला सर्व का जो रूप है वो वाला इसमें जो चलेगा। तो और सभी धन के लिए प्रयास करते हैं, सर्वाय धनम सर्वाय धनाय प्रयतन्ते। नेक्स्ट है चंद्रमा रात को निकलता है। इसका जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो कौन से वाला होगा इसका? चंद्रमा रात्रिम उदेति। नेक्स्ट है तुम बंदर के साथ बंदर दिखते हो। इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? त्वम वानरेण साकम वानरः प्रतीया से, तो सह साकम सार्धम सम वाला तृतीय भक्ति में। नेक्स्ट है विष्णु विपत्तियों से रक्षा करते हैं। इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? विष्णु विपदेभ्यः त्रायते, कौन सा? ये वाला। ये जो हमने पढ़ा था उसमें पंचमी भक्ति में आपका भीतरर्थनाभ्य हेतु ये वाला सूत्र, भय रक्षा करणार्थ वाला, तो वाला फिर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी छंदा अस्ति। यहाँ पर ये सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि, वल्कल जो वस्त्र होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो सुंदर होता है उसको चाहे आप कैसे मर्जी कपड़े पहना ले वो सभी में अच्छा लगता है। तो जो यहाँ पर ये वल्कल वस्त्र जो होते हैं पेड़ पौधे उनके पत्ते, तो उसमें भी जो है सुंदर लग रही थी। अब इसमें छंद पूछ लिएगा यहाँ पर शालिनी मालिनी मंदाक्रांता वसंतिल का, तो कौन सा है इसमें छंद? और इसमें देखें तो मालिनी जो छंद है वो यहाँ पर इसमें रहेगा, और जो मालिनी छंद है इसका लक्षण भी हमने पढ़ा था। अब मालिनी छंद जो है इसका लक्षण कौन से वाला था? तो मालिनी जो छंद है इसका लक्षण हमने पढ़ा था नन में ये मालिनी भोगी लोकई, यही वाला पढ़ा था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था भोगी में 8वें पर और लोकई में 7वें स्थान पर यति थी। 8 और 7 15 जो है यहाँ पर इसमें वर्ण अक्षर होते हैं। नन में यही होते मालिनी भोगी लोकई, और आदि वर्ण कौन सा था उसमें? नगण। एक इसमें 2 नगण हैं, 2 नगण हैं, 1 मगण है और 2 यगण हैं। 2 नगण 1 मगण 2 यगण। नन में यही होते मालिनी भोगी लोकई। इसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा न एत चित्रम यदयम उदति श्याम सीमाम धरित्री श्लोकांश से छंद अस्ति। अब इसमें भी छंद है, ये जो वर्ण जो होते हैं इनको गिनकर हम पता लगाते हैं कि इसमें कौन से वाला छंद होगा। तो इसमें मंदाक्रांता है, ये शिखरणी है, वसंतिल का मालिनी, कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें देखें तो यहाँ पर मंदाक्रांता जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता जो छंद था उसका भी हमने पढ़ा था मंदाक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो नादुताद गुरु चेत। तो इसमें अंबुदी जो है इसमें 4थे पर, और रस जो है इसमें 6ठे पर, और नग जो है इसमें 7वें पर यति थी। टोटल जो है इसमें 17 वर्ण थे, मतलब अक्षर थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा रसस्य अधिज धनुषि विचम परुहोते च वज्रे श्लोकांश से छंद अस्ति। ये जो श्लोक है इसमें भी छंद आया है यहाँ पर मंदाक्रांता उपेंद्र वज्रा रथ उदता या उपजाति। तो किस छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है?
तो छंद की बात करें तो यहाँ पर भी जो है इसमें मंदाक्रांता जो छंद है उसी का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है यद अर्थे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम इव तत् श्लोकांश से छंद। यहाँ पर भी जो आपने इसमें छंद जो है वही बताना है कि कौन सा है। और छंद की बात कर रहे तो इसमें जो है शिखानी छंद है। शिखानी छंद का लक्षण हमने पढ़ा था रस रुद्र छिन्न यमन से विलाग है शिखानी। तो यही था रस जो है इसमें छठे पर और जो आपका रुद्र जो है इसमें 11वें स्थान पर यति थी। और टोटल जो है इसमें कितने थे 17 इसमें अक्षर थे। तो रसय रुद्र छिन्न यमन से विलाग है शिखानी 17 अक्षर इसमें होते हैं। और इसमें जो आदि वर्ण है कौन सा है यगण यगण। और उसके बाद फिर इसमें मगण है नगण है और सगण है और उसके बाद भगण है और लघु और गुरु। तो लघु और गुरु तो बस ऐसे ही समझ लीजिएगा लघु और गुरु जो इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा नमे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात् श्लोकांश से छंदा अस्ति। तो ये जो पंक्ति है इसमें छंद है वसंतेल का शिखरणी शालिनी या शार्दुल विकृतम। तो कौन सा छंद है इसमें। और इसमें देखें तो शिखानी जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। शिखानी का भी हमने पढ़ा ही है रसे रुद्र छिन्न यमन से विलाग है शिखानी। नेक्स्ट है कंठे स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषा चिंता जड़म दर्शनम श्लोकांश से छंद अस्ति। इसमें पंक्ति में छंद है यहाँ पर कंठे स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषा चिंता जड़म दर्शनम। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है इसमें। और यहाँ पर जो है शार्दुल विकृत जो छंद है उसका प्रयोग इसमें हुआ है सूर्य अस्मे यदि म स जौ स तद्ग शार्दुल विकृतम। यहाँ पर जो सूर्य है सूर्य जो है इसमें 12वें पर यति होती है और असव जो है इसमें 7वें पर यति होती है। तो इसमें जो है 19 आपके अक्षर होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो मगण सगण जगण और सगण उसके बाद 2 तगण और गुरु इसमें होता है। आदि वर्ण कौन सा होगा इसमें मगण। सूर्य अस्मे यदि म स जौ स तद्ग शार्दुल विकृतम 19 अक्षर इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पीड्यन्ते गृह्ण है कथम नृतन्य विश्लेष दुखी नहीं। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिया गया है। और छंद की बात करें तो किस छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो शार्दुल विकृत जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शकुंतलम में से ये लिया गया है कि जैसे लड़की अपने जब आगे उसकी शादी हो जाती है तो उसके जो रियल माता पिता होते हैं उन्हें दुख होता है। तो उन्हें कितना दुख होता होगा क्योंकि जब मैंने तो सिर्फ शकुंतला जो उनको पाला पोसा ही है मुझे इतना दुख हो रहा है तो उनको कितना दुख होता होगा। इस प्रकार का श्लोक आया था इसमें जो चतुर्थ जो आपका अंक है तो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये द्वे कालम भितत्रम श्रुति ही विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम। जो यहाँ पर है इसमें छंद अस्ति। तो इस पर जो लाइन है पंक्ति है इसमें छंद पूछा गया यहाँ पर सनग्धर है शिखानी है वसंतील का या फिर मालिनी। तो कौन सा जो छंद है यहाँ पर प्रयोग में आया है। और इसमें भी अगर हम देखें तो सनग्धर जो छंद है सनग्धर जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और सनग्धर जो छंद इसके बारे में हमने पढ़ा था मैं भरियाणाम त्रिमुनि यत युता सनग्धरा कीर्ति तेय। तो 3 मुनि जो हमने इसमें पढ़े थे तो 3 मुनि हमने इसमें पढ़े थे। तो कितने अक्षर हो जाएंगे 21 जो है यहाँ पर इसमें हो जाएंगे। मैं भरियाणाम त्रिमुनि यत युता सनग्धरा कीर्ति तेय। तो 3 मुनि मतलब 7 या 21 अक्षर इसमें होते हैं। और इसमें भी आदि वर्ण जो है इसमें मगण होता है मगण रगण भगण नगण और 3 यगण। अगला क्वेश्चन आ जाता है वसंत छंद भी। वसंत जो छंद है इसमें वर्ण होते हैं। वर्ण जो है इसमें कितने होते हैं 44 48 42 या यहाँ पर 32 कितने भी कर लो। तो वसंत छंद जो है इसमें कितने होते हैं। और वसंत की अगर हम बात करें तो इसका कौन सा लक्षण था जैत उत वसंतम उद्रितम जरो ये पढ़ा था हमने। और कितने थे इसमें 12 थे। और समृद्ध है तो प्रत्येक में 4 12 चौका 48। तो कितने हो जाएंगे 48 इसमें हो जाएंगे। जो ऑप्शन बी जो है इसमें दिए गए हैं। एग्जाम में ये आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। कई बार तो ऐसे दे देते हैं या फिर ऐसे। तो जैत उत वसंतम उद्रितम जरो जगण तगण जगण और रगण ये जो है इसमें होते हैं।
अगला क्वेश्चन आ जाता है अर्ध समृद्ध छंद है। अब यहाँ पर अर्ध समृद्ध छंद है, तो इसके बाद अर्ध समृद्ध जो छंद है वो आपने यहाँ पर बताना है। एक होता है समृद्ध जिसमें चारों चरण बराबर होते हैं, एक होता है अर्ध समृद्ध, जैसे पहला चरण और दूसरा चरण ये बराबर हो गया, तीसरा और चौथा बराबर हो गया। और एक अर्ध समृद्ध होता है जिसमें जो चारों चरण हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब उनमें अक्षरों की संख्या वो अलग अलग होती है। तो अर्ध समृद्ध इसमें कौन सा है? और ये जो ऑप्शन बी में आया है वियोगिनी, तो यही क्या है? अलग है। नेक्स्ट है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम दानम। विद्या भोग करी यश है सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु हो। विद्या बंधु जन है विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूजते नहीं धनम विद्या विहीन है पशु। अब ये जो श्लोक है इसमें अलंकार है, अनप्रास स्वभावोक्ति यमक या दीपक, किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो अनुप्रास जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक जैसे अक्षर होते हैं। और अनुप्रास अलंकार का लक्षण भी हमने पढ़ा था, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि समरस्य, तो वर्ण साम्यम अनुप्रास है। नेक्स्ट है केश है कास्तंभ कह विकास है काया प्रकटित कर भिलास है। चतुर्दग्ध वरह कल्पम तेजति चेत है कम मन अल्पम। ये जो श्लोक है इसमें भी यहाँ पर अलंकार ही पूछा गया है। तो इसमें अनुप्रास है यमक श्लेष है या दीपक, तो किस अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो कौन सा है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की जहाँ पर आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है स्वर व्यंजन से क्रमेण आवृत्ति विनगत है। स्वर व्यंजन की क्रम पूर्व जो आवृत्ति है तो उसमें होता है श्लेष यमक अनुप्रास या उपमा, तो कौन सा अलंकार वहाँ पर होता है? इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, सत्य अर्थे पृथक अर्था है स्वर व्यंजन चाहते कर्मेण तेन एवृत्ति यमकम विनिगते हैं। तो कौन सा होता है वहाँ पर? यमक अलंकार। एक जैसे दो शब्द होंगे लेकिन उनके अर्थ जो वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभा उदित है, तो उसमें भी अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा भ्रातिमान संदेह या रूपक, तो कौन सा अलंकार उसमें होता है? तो कौन सा होगा? जहाँ पर संशय हो, मतलब संदेह जो अलंकार है वो वहाँ पर होता है। तो संदेह अलंकार जो है उसका यहाँ पर इसमें लक्षण जो है ये दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा सम्यद अस्मिन बुद्धि प्रतिभा उदित है कस्मिन अलंकार लक्षण भ्रातिमान दीपक तुल्य युक्त श्लेष, तो ये अलंकार के लक्षण हैं। तो कौन से अलंकार का है? तो ये जो भ्रातिमान जो अलंकार है इसी का है। सम्यद अस्मित बुद्धि भ्रातिमान प्रतिभा उदित है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संबंध वस्तु है संबंध वापि कुत्रचित, यह भी यहाँ पर लक्षण ही है। तो किस अलंकार का है? संदेह निदर्शन भ्राति या दीपक अलंकार। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है ये? और इसमें जो ऑप्शन आएगा जो सी है निर्दर्शन, तो निर्दर्शना जो अलंकार है उसका लक्षण है ये तर्बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना। इसका वो भी पढ़ा था हमने उदाहरण, कब सूर्य प्रभव वंश है कब चाल्पी सुमति, ये वाला। और एक और पढ़ा था इदम किल व्याज मनोहरम वपुः तपह क्षमम साधुतुम या इच्छति, तो ये भी निर्दर्शन अलंकार जो है इसी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पुनः तेषाम सर्वेषाम प्रतिबिंबनम, तो ये भी यहाँ पर अलंकार जो है उसी का लक्षण है। तो कौन से वाले का लक्षण है यहाँ पर? ये तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ये जो दृष्टांत जो आपका अलंकार है कौन सा है? दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत है तो धर्म से वस्तुन है प्रतिबिंबनम, तो ये दृष्टांत जो अलंकार है उसका लक्षण है। इसका भी उदाहरण हमने किया था, तवे दृष्ट है एवं तस्य निर्वाति मन है मन भवजवलितम, ये वाला इसका उदाहरण आया था। तो दृष्टांत है तो स धर्म से वस्तुन है प्रतिबिंबनम, तो दृष्टांत अलंकार जो है इसका है। नेक्स्ट है प्रस्तुत प्रस्तुति हो तो निगदित है, यहाँ पर भी ये अलंकार का लक्षण है। तो किस अलंकार का लक्षण है? और इसमें अगर हम देखें तो ये जो दृष्टांत जो अलंकार है इसी का यहाँ पर लक्षण है। नेक्स्ट है अधन की शल्य राग है कोमल विपाक अनुकारण बाहु कुसुमम इव लोभनीय यौवन अंगेशु सनद्धम, तो यहाँ पर जो है अलंकार है
उपमा है श्लेष उत्प्रेक्षा या रूपक। तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इसमें देखें तो उपमा जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। साधर्म्यम उपमा भेदे। नेक्स्ट है या सृष्टि श्रेष्ठी आदा वहति विधि हुतम या हविया च होत्री है। ये द्वे कालम विदितः श्रुति विषय गुणः या स्थितः व्याप्य विश्वम यम आहु सर्व बीज प्रकृति ही इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्न भी तो वस्ताभिर इष्ट अभिरीश है। तो इसमें भी जा यहाँ पर अलंकार है, तो यमक है, रूपक है, अनुप्रास है या दीपक। तो किस अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है, और दीपक जो अलंकार है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और जो दीपक अलंकार है इसके लक्षण की बात करें तो अप्रस्तुत प्रस्तुतियों और दीपकम तो निगदते। तो ये होता है दीपक अलंकार का लक्षण। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा गीत अनुरोगेन स्थित है धी उच्चते। तो यहाँ पर एक स्थान में ऋषि पंडित साधु या मुनि कौन सा आ सकता है। गीता अनुसार स्थित धी ही उच्चते, तो क्या कहा गया है उसे, मुनि ही। नेक्स्ट है न कर्म लिप्यते नरे इतर कस्य कर्म है वर्णनम अस्ति। इससे तुम पर जो कर्म है वो लिप्त नहीं होंगे। अनासक्त कर्म, अज्ञ कर्म, ज्ञान या आसक्त कर्म। तो किस कर्म की बात यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर हुई है अनासक्त कर्मों की। नेक्स्ट है त तथा कुप्याविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षणम इति काकम अपृच्छत। तो किसने किसको कही थी बात ये, संजय दृष्टा में पृच्छत, मतलब किसने किसको कही थी। तो ऑप्शन देखें तो यहाँ पर बनेगा इसमें ऑप्शन ए वाला। तो संजय धृतराष्ट्रम अपूच्छत। तो संजय ने धृतराष्ट्र से बात ये पूछी थी। नेक्स्ट है तम वाच ऋषिकेश है प्रसन्न एव भारत इति वदते है। अर्जुन संजय कृष्ण या दुर्योधन है। तम वाच ऋषिकेश है प्रसन्न एव भारत, तो ये भी यहाँ पर कही गई है और संजय के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कस्या भावना विद्यते है, सत्य है, पुण्य है, असत्य या अधर्म है, और ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए वाला। तो कस्या भावना विद्यते सत्य है। नेक्स्ट है मृज कटिकम इति कस्य रूप कस्य उदाहरण भवति। अब मृज कटिक के बारे में हमने पढ़ा था महर्षि शूद्रक जौन के द्वारा जो रचित है। तो क्या है, रूपक का दूसरा भेद है और क्या, प्रकरण। तो रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण, और अंक हमने पढ़ा था इसमें अंकों की संख्या कितनी होती है। तो अंकों की जो संख्या यहाँ इसमें 10 जो है ये होती है, और ये जो 10 अंक है इनके नाम भी जो हमने पढ़े थे, क्योंकि एग्जाम में आपके इनके नाम भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे हमने प्रथम अंक पढ़ा था उसका नाम था अलंकार न्यास, क्योंकि पहले जो आपका स्टैट का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। द्वितीय अंक का नाम है द्योतक संवाहक, तृतीय संधिच्छेद, चतुर्थ मदनिका सर्विलेख, पंचम दुर्दिन, षष्ठम प्रवहन विप्रिय, सप्तम आर्य का अपहरण, अष्टम वसंत सेना मर्दन, नवम व्यवहार और 10वां है उपसंहार। तो ऐसे 10 है, और चारदत्त नायक है इसमें, वसंत सेना नायिका है। भास के द्वारा जो अंक 6 में मिट्टी घाटी वाली घटना होती है उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ था। महर्षि भास के द्वारा चारदत्त नाटक इसका आधार ग्रंथ माना गया है। प्रसाद गुण है इसमें, और लाठी रीति का प्रयोग इसमें हुआ है। कैस की वृत्ति है साथ में, और एक विदूषक वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो मैत्रेय जो यहाँ पर इसमें विदूषक है वो आप याद रखिएगा। तो कौन है मैत्रेय, यहाँ पर इसमें विदूषक है। नेक्स्ट आ जाता है 10 कुमार चरिते। अयम प्रतिनायक भवती राजहंस राजवाहन मानसारिया पुष्पोद्भव। तो कौन है, और जो यहाँ पर ये ऑप्शन जो बी में दिए गए हैं अर्थात कौन है, तो मानसार जो है यहाँ पर ये इसमें प्रतिनायक के रूप में है। किसमें, 10 कुमार चरित में। और नायक कौन है इसके, राजवाहन, और नायिका कौन है, अवंती सुंदरी। वैदर्भीशाली, प्रसाद और माद्र गुण है इसमें। गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है, और दंडी जौहन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है वैशंपायन वृत्तांत कुत्र उपनीत है। वैशंपायन जो है, वैशंपायन नाम का जो तोता है, तो यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे ऑप्शन। वैसे तो 10 कुमार चरित, मृच्छकटिक, हरिचरित या कादम्बरी। तो कहाँ पर है, और कादम्बरी जो उसमें है वैशंपायन सुख तोता उनके बारे में, तो महर्षि वानभट्ट के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मेघदूत यक्ष कुत्रवस्ति चक्र। मेघदूत में जो यक्ष है उनको जब धनपति कुबेर के द्वारा श्राप दे दिया जाता है, तो 1 साल के लिए उनको श्राप मिला था, तो उसके बाद रहते हैं। तो कौन सा पर्वत था, रामगिरी पर्वत। मेघदूत जो है उसमें से है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बाणकवि नाम यह चक्रवर्ती है।
तो ये जो यहाँ पर कालिदास सेन, सोढ़ेल, मागेन या श्रीहर्षन, तो किन के लिए है यहाँ पर ये। और बढ़े कवि नाम यह चक्रवर्ती, तो श्रीहर्ष जो उन्होंने कही थी, मिर्ची बानबर जो उनके बारे में है। नेक्स्ट है सालमली वृक्ष वर्णनम कस्मिन काव्ये दृश्यते। सालमली वृक्ष, अशोक सरोवर, पंपा सरोवर, जाबली मुनि आश्रम, तो ये सारे के सारे आए थे और किस में आए थे, कादम्बरी में आए थे। नेक्स्ट है बृहत्त्रयस्य ग्रंथ से गणना भवति, तो बृहत्त्रय में नहीं आते हैं, बृहत्त्रय लघुत्रयी, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बृहत्त्रय लघुत्रयी वाला, कि बृहत्त्रय में कौन से आते हैं, लघुत्रय में कौन से आते हैं। तो बृहत्त्रय की बात करें तो इसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपालोदम और नैषधीयचरितम ये आ जाते हैं। तो इसमें नहीं जो है, नहीं में पूछा गया है, तो ये जो आपका कुमार संभव जाइए इसमें नहीं आता है। और लघुत्रय की बात करें फिर ये लघुत्रय में आता है, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम। इसके बाद है प्रकरण से उदाहरण भवति, प्रकरण का उदाहरण है, अभी हमने बात ही की थी, तो कौन सा है, तो रूपक का दूसरा वेद, मृच्छकटिकम जो है ये एक प्रकरण है। नेक्स्ट है नैषध चरिते कति सर्गः सन्ति। अब जो नैषध चरित है इसमें सर्ग है 18 है, 20 है, 19 है या फिर 22 है नैषध चरित। अब नैषध चरित की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 22 हैं। कितने हैं, 22 हैं इसमें। और श्रीहर्ष जौन के द्वारा रचित है ये, 22 सर्ग है इसमें, और 2823 जो है यहाँ पर इसमें श्लोक है। कितने, 2823। महाभारत का जो नल उपाख्यान है उसमें से लिया गया है, श्रृंगारस है इसमें, और राजा नल नायक हो जाएंगे और दमयंती इसकी नायिका है। और वैदर्भी शैली है इसमें, वो आप याद रखिएगा। अर्जवम ही कुटलेशु न नीति ही इसकी सूक्ति थी। जनन आनन्हे का कर्म अर्पिष्यति, ये सूक्ति थी। मितम च सारम च वचहि वाग्मीता, कर्म है क सब कृत्रमत्र न भूंकते, दुर्जाय ही विषया विदुषापि, ये कुछ इसकी सूक्तियाँ थी। तो इतना तो आप याद रखिएगा। इसके बाद है विशंभरा पत्रिकायाः संपादनम कथम। प्रभाकर शास्त्री, पदम कलानाथ या मथुरानाथ शास्त्री, किन के द्वारा रचित है विशंभरा पत्रिका। तो इसके अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए में आए हैं प्रभाकर शास्त्री, तो इनकी है। इसके बाद है कादम्बरी शब्द से अर्थ है। कादम्बरी का मतलब क्या है, तो कादम्बरी जो होता है इसका मतलब शराब अर्थात मदिरा से लिया गया है। नेक्स्ट है महाभारत से द्वितीय पर्व की। महाभारत का जो द्वितीय पर्व था वो क्या है, कौन सा है, विराट है, सभा है, वन है, या भीष्म पर्व है। तो महाभारत का जो दूसरा पर्व है इसका नाम क्या है, सभा पर्व है। तो ये हम यहाँ पर इनके नाम देख लेते हैं। ये जैसे 18 पर्व हैं, तो आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। ये लास्ट में जाए स्वर्ग में चले गए थे युद्ध समाप्ति के बाद। तो इस प्रकार से ये 18 पर्व है। तो ये आप नाम याद रखिएगा, इनका क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण ये लास्ट का है। ज़्यादातर इसमें ये सभा वाला पूछा जाता है, वन पर्व दूसरे नंबर का, ये विराट, उद्योग, भीष्म, तो ये यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो इतना आप याद रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अधस्तन युग मानाम समचिंतन कम चुनत। तो सही जाए यहाँ पर आपने बताना है कौन सा है। तो सही जाए यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। तो इनका क्रम देख लेते हैं। विचित्र खलु चित्तवृत्तियाँ हैं, तो कहाँ से है, मुद्रा राक्षस जो है उसमें से है ये। और पतति अधय धाम विसारी सर्वतः है, तो कहाँ से हो जाएगी, तो हर्षचरितम उसमें से हो जाएगी। तीर्थ उद्गम च बहनी च नन्यता शुद्धि महर्ता है, तो ये किरातार्जुन में से हो जाएगी। लोहे लोहे बे कठिन तरह खलु स्नेह में बंधन पास है, तो ये इसमें से हो जाएगी उत्तरामचरितम। तो इस प्रकार का इनका मिलान करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है रामायण सबरी वृत्तांत कस्मिन कांडे अस्ति। रामायण जहाँ कितने हैं कांडों में है, कितने कांड है इसमें, 7 कांड है इसमें रामायण में। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड, तो ऐसे 7 हैं, 7 कांड हैं। और एक ये टीजीटी की भर्ती जो थी हरियाणा में, उसमें तो सरग पूछे गए थे, तो 500 थे इसमें सरग। कितने, 500 सरग थे।
और 24,000 श्लोक है इसमें। चतुर्वेदी शास्त्रीय संहिता कहा जाता है, करुण रस है इसमें, और इतना आप याद रखिएगा ये। तो बात करें यहाँ पर रामायण में जो शबरी वृत्तांत था ये हुआ था, कौन से कांड की घटना थी ये, तो किष्किंधा जो कांड था तो उसमें था ये। इसके बाद है रामायण आश्रित यस्य कथास्ति, रामायण पर आधारित है। अब कौन से वाली है यहाँ पर, दिग्नाग जो इनकी है कुंदमाला, ये वाली। नेक्स्ट है रामायण हनुमत है अंगुली के प्रदान वृत्तांत कस्मिन कांडे वर्तते। रामायण जो इसमें हनुमान को जो अंगुली जो दी गई थी सीता को देने के लिए अंगूठी, तो वो वाली जो घटना है उत्तरकांड, किष्किंधा, युद्ध, अरण्यकांड किस में होती है, जहाँ पर वो लंका में जाते हैं और सीता को अंगूठी देते हैं, तो वाली होती है फिर किस में, इसमें उत्तरकांड में। इसके बाद है न खलु सर्व सर्व जानाते इति कुत्र वर्तते, सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। और कहाँ से ली गई है, तो मध्यम योग जो है उसमें से है। नेक्स्ट है लोके अति प्रसिद्ध श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से कश्मीर पर्व में उपनियुक्ता, कौन से पर्व से है श्रीमद् भगवद गीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखिएगा, हमने आपको बताया था। तो भीष्म पर्व जो है उसमें से है ये। कौन से नंबर का है भीष्म पर्व, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं या फिर आपको याद हो तब तो आप बता सकते हैं कौन सा पर्व है भीष्म पर्व, नंबर कौन सा है। नेक्स्ट है प्रतिबदनाति ही श्रेय पूज्य पूज्य व्यतिक्रम है, ये यहाँ पर उक्ति है वशिष्ठ, कामधेनु, दिलीप या नंदिनी, किन की है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विशिष्ट जो है इनकी मानी गई है, प्रतिबदनाति ही श्रेय पूज्य पूज्य व्यतिक्रम है। अलग क्वेश्चन आ जाता है मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन संबंधा भवति, मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसमें मुद्रा का संबंध राक्षस चंद्रगुप्त, चाणक्य या फिर जो मल्ल केतु है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा का संबंध है यहाँ पर, और किससे है, ये राक्षस से है, इसी के ऊपर जो इसका नाम भी रखा गया था, ये मुद्रा राक्षस। मुद्रा का मतलब जो है ये अंगूठी से था। और विशाखा दत्त जो उनके द्वारा रचित है, और 7 अंक है इसमें, वीरस है, चाणक्य नायक है, प्रतिनायक इसमें राक्षस है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत जो इसका आधार ग्रंथ है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, वैदर्भी इसमें रीति है। और ये जो विदूषक जो विदूषक नहीं है इसमें, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है यह धाम स्तम्ना जनास इति कस्य सूक्त से ऋचांश है, ये आपके सूक्त जो है मतलब ये उसमें से है। अब विष्णु, पुरुष, अग्नि या इंद्र सूक्त, कौन से सूक्त में आता, कौन से सूक्त का मंत्र है ये। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये जो इंद्र सूक्त है, तो इंद्र सूक्त जो उसमें से है। और इंद्र सूक्त जो है इनके बारे में आप जाइए याद रखिएगा। इंद्र सूक्त जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनको माना गया है। गृध्रमद इसके ऋषि हैं। नामों की बात करें तो वृत्रहा, सुशिर्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुत, सखा, वज्रबाहु, हृकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरुहूत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु और मनुष्मा, ये सारे इन्हीं के नाम हैं। और इतना आप जाइए याद रखिएगा। इसके अलावा 2 पॉइंट मतलब दूसरा जो आपका मंडल है उसका जो है ये मंत्र है 2.12 वाला, इंद्र जो सूक्त है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर उत्तम ए आहु न ऐसा अस्ति न इयम इत्यत्र कस्य सूक्तस्य अस्ति, ये भी उसी में से है। अब पुरुष, विष्णु, इंद्र या अग्नि, तो ऐसे जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन से मंत्र का है, और इसमें भी बात करें तो इंद्र जो सूक्त है उसी का है। नेक्स्ट है वाजमदर्शी साइकिलासी सत्य है, यहाँ पर भी आपने बताना है कि कौन से का है, और इसकी भी बात करें तो इंद्र सूक्त जो उसी में से है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त से रचिता अस्ति, अब जो पुरुष सूक्त है इसके रचिता है, तो पुरुष सूक्त के जो रचिता है यहाँ पर कौन है। और पुरुष सूक्त में जो वैसे भी पूछा जाता है कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है पुरुष सूक्त, तो पुरुष सूक्त की बात करें तो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। अब जो पुरुष सूक्त है इसके रचिता कौन है, और जो यहाँ पर ये ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो नारायण जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं पुरुष सूक्त के। 10 पॉइंट नंबर जो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है देवस्य नाम ऋषि नाम न सुमिलित, तो इनका क्या मिलान करना है, तो मिलान करना है। जैसे अग्नि सूक्त है, अग्नि के कौन है,
सबसे पहले मंडल है 1.1 वाला, 1.1 ऐसे। तो कौन से है इसके? मधुचंद इसके ऋषि हैं। कौन है? मधुचंद। ये यहाँ पर आपको कई प्रकार के जो आपको फायदा हो जाएगा कि जैसे 1.1 है, पहले मंडल का पहला सूक्त है, साथ में दिए भी गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा यहाँ से। अब तो मधुचंद है, बी का क्यू देख सकते हैं, बी का क्यू में बनेगा यहाँ पर, बी का क्यू इसमें है और इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे इंद्र है, इंद्र सूक्त, इंद्र के बारे में अभी बात ही की हमने, तो ग्रीष्मद है इसके, इंद्र के ग्रीष्मद है। ए का पी में देख सकते हैं कौन सा है, ये वाला है। इसके बाद आ जाता है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त की अभी हमने जब बात ही की तो नारायण वाली। और जो विष्णु सूक्त है, विष्णु सूक्त के कौन है? दीर्घतम है। डी का एस में कौन सा है? ये वाला है। और सी का आर हो जाएगा, तो मतलब ये जो है एक वाला बन जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, ग्रीष्मद ऋषि है। अग्नि सूक्त पहले मंडल का पहला सूक्त है, ये मधुचंद ऋषि है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, ऋषि नारायण हो जाएंगे। विष्णु सूक्त जो पहले मंडल का जो 154वां सूक्त है, दीर्घतम ऋषि हो जाएंगे। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऋचा है समानिक समाजकी। अब ये जो यहाँ पर है, ये कहाँ से लिया गया है, किसके बारे में है? सर्वभूत ग्राम्यात जगात, सर्वभूता जगात या मानसम यजा तद्वत। तो ऋच है समानिक समाजकी। अब इसका जो संबंध है सर्वभूत है यजात, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद से दार्शनिक सूक्तेषु अन्यतम वर्तते, विष्णु पुरुष इंद्र या अग्नि। तो कौन सा है यहाँ पर? और ये जो पुरुष सूक्त है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है कस्य भुजायाम क्षेत्र नाम उत्पत्ति जाता। तो क्षेत्र की उत्पत्ति है अग्नि, इंद्र, पुरुष या वर्ण से। तो हमने जो पुरुष सूक्त किया था तो उसमें पढ़ा था अलग अलग अंग से अलग अलग उत्पत्ति मानी गई है। तो भुजा जो है, भुजा से क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो ये आपको सारे के सारे पुरुष सूक्त जो उसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन विराट पुरुष से चक्षु हो। अब वो वही आ गए हैं, चक्षु की उत्पत्ति हुई थी। विराट पुरुष मतलब पुरुष की बात है, यहाँ पर उसमें से है तो सूर्य है। यत पुरुषेण हविष्यत् देवः यजमतन्वत् ऋचांसा अस्ति, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष सूक्त जो उसी में से है। धर्म है रक्षति रक्षति, ये वाली भी कहाँ से ली गई है? तो महाभारत जो उसमें से ली गई है। सर्वेषां गुरुः का अस्ति, और कौन है सभी का गुरु? ब्रह्मा। इसके बाद है क्षत्रिय वर्णस्य वर्ण अस्ति, क्षत्रिय वर्ण है। अब क्षत्रिय के कौन सा वर्ण होता है? लोहित। चतुर्षु वर्णेषु वर्णस्य एव लोकोदरपूर्ण भारा अस्ति, तो कौन सा है? वैश्य। मतलब झांगों से कौन होते हैं? वैश्य उत्पन्न हुए थे। जो 4 वर्ण हैं उसमें वैश्य भी आ जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे 4 थे तो वैश्य हैं। शूद्र वर्ण से उत्पत्ति विराट पुरुष से संघात, अब वो ही पूछ ले गए यहाँ पर। तो कहाँ से हुई थी ये? तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। शूद्र की उत्पत्ति पाँव से हुई थी, वैश्य की जांघों से हुई थी। कवि मनीषी भी प्रभु स्वयंभु आर्य इति मंत्रमस्ति। अब ये कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद जो उसमें से लिया गया है। और ईशावास्य उपनिषद और जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, ये जो यजुर्वेद जो है उसमें से आता है, शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है सत्य धर्माय दृष्टि इति मंत्रमस्ति। अब ये भी कहाँ से लिया गया है? तो इसकी बात करें तो ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से है। नेक्स्ट है संभूतिम चाहे विनाशम चाहे यह तद वेदो उभयम से है। तो इन दोनों को जो साथ साथ जान लेता है संभूति विनाश को, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो इसकी बात करें तो ये भी जो ईशावास्य उपनिषद जो उसमें से लिया गया है। तान्ते हैं प्रत्यविगछन्ति ये के आत्मना जनः, ये कहाँ से लिया गया है मंत्र? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें से है। यत् किंचित जगताम जगत, ये मंत्र है और ये कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद जो उसमें से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।